बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज मेरी टीम ने न्यूज़ कैफ़े के लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है उस हवाले से बात होना इंतहाई ज़रूरी है। हर प्लेटफॉर्म पे उस बारे में बात होना ज़रूरी है और जितने बाइख्तियार लोग हैं उन्हें इस हवाले से अमली तौर पे काम करने की भी ज़रूरत है। आज हम एक ऐसे पाकिस्तान के मसले के हवाले से बात करने वाले हैं जो गुज़श्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, और वो मसला है तालीम का मसला। हमारे यहाँ गुज़श्ता कई सालों से ये जूं का तूं चलता आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये बेहतर होने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। हमने देखा कि गुज़श्ता कुछ सालों में जब कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हमने फ़ेस किए पूरी नेशन ने, तो उसमें एक एजुकेशन का जो इशू है ये और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि करोड़ों बच्चे ऐसे थे जिनकी स्कूल जाने की उम्र थी और वो स्कूल नहीं जा रहे थे। कोविड की वजह से जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उनके बहुत सारे लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन ने उनको स्कूल से हटा लिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि अब वो अपने बच्चों की तालीम को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में जिस किस्म की तालीम का हाल है और जो मामलात हैं उनको आप अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी सूरत हाल में जहां करोड़ों बच्चे, वो बच्चे जिनकी स्कूल जाने की उम्र है वो स्कूल नहीं जा रहे, आज से 10 साल बाद ये करोड़ों ख़ानदान होंगे। और जहां जहालत होती है, जहालत के अंधेरे होते हैं, वहाँ पे उम्मीद नहीं होती, वहाँ नाउम्मीदी होती है। और इन करोड़ों लोगों ने जब मतलब पूरी दुनिया के साथ मुकाबला करना है, आगे बढ़ना है, तो हमारे पास तालीम ही नहीं होगी तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। ये बहुत एक फ़िक्र वाली बात है। और उससे भी ज़्यादा फ़िक्र वाली बात ये है कि मुस्तक़बिल करीब में भी ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती कि हमारा तालीमी निज़ाम या हमारे तालीमी निसाब या कहीं भी कुछ बेहतरी आ सके। मेरे साथ आज इस हवाले से बात करने के लिए एक ख़ुसूसी मेहमान मौजूद हैं जो माहिर तालीम हैं और पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में वो तालीम व तदरीस का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। सादिया नाज़िली साहिब, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? सादिया साहिबा, माहिर तालीम होने के नाते आप पाकिस्तान में इस तालीम के मसले को किस नज़र से देखती हैं? काइंडली शेयर कीजिए। देखिए फ़हीम, एक बहुत मशहूर एक इंग्लिश की एक कोट है जिसको मैं यहाँ पे कोट करूँगी कि एजुकेशन इज़ दी ओनली वेपन विच कैन चेंज द वर्ल्ड। अगर हम चाहते हैं कि हमारे माशरे में तब्दीली आए, अगर हम चाहते हैं एज अ पेरेंट या एज एन एजुकेशनिस्ट कि हमारा बच्चा एक बेहतर शहरी बने या एक बेहतर इंसान बने, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम तालीम को आम करें। और हम ये देखते हैं, हमारे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि किसी भी कौम की तरक्की में या उसके ज़वाल में तालीम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। सो हमें, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है जो हमारा आइन के मुताबिक हमारे हर बच्चे का राइट है कि उसको एटलीस्ट कुछ नहीं तो प्राइमरी की हद तक ही हम उसको तालीम फ्री करें। तो बहुत ज़रूरी है अगर हम एज ए माशरा तरक्की करना चाहते हैं तो तालीम को आम होना चाहिए, है ना। और जिस तरह मैं अपने इब्तदाइये में बात कर रहा था कि यहाँ पे करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूल जाना है मगर वो स्कूल नहीं जा पा रहे, उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते, और जो हमारी हुकूमतें, रियासत है, उसको उनकी परवाह नहीं है, फ़िक्र नहीं है। अगर फ़िक्र होती तो कुछ रिज़ल्ट्स होते, कोशिश होती है, सिर्फ बातें हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसी सूरत हाल में मतलब इस मुआशरे को आप कहाँ देखती हैं और आने वाले वक्त में कहाँ देखती हैं? देखिए, हमें हुकूमत का तो ज़िम्मेदारी है कि वो तालीम को आम करें, हर बच्चे को कोशिश करें। जिस तरह मैं आपको एक बड़ी मज़े की एक मिसाल दूंगी, एक इंटरेस्टिंग सी बात है। हम पोलियो की आजकल एक देख रहे हैं कि जो हर घर पे जा रहे हैं, उन्होंने इमरजेंसी नाफिज़ की हुई कि पोलियो बहुत ज़्यादा दुनिया में फैल रहा है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, दुनिया में तो ख़त्म हो गया, सिर्फ हमारे मुल्क की हद तक वो भी रह गया है। सो हम किस तरीके से उसको घर घर जाके उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन दें। सेम हमारी इमरजेंसी नाफिज़ करने की ज़रूरत है हुकूमत को तालीम के ऊपर भी,
क्योंकि जब तक हम लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं करवाएंगे कि हमने, क्योंकि हम एक इंसान की बात नहीं करते, हम पूरे माशरे की बात कर रहे हैं। एक बेहतर पढ़ा लिखा बच्चा आगे जाके एक बेहतर माशरे का हिस्सा बनता है, तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें हमें ख़ुद भी कोशिश करनी होगी एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंसान। हमें ख़ुद भी चाहिए कि हम कुछ स्टेप अपनी तरफ से भी आगे बढ़ाएं और लोगों को इस बात की अवेयरनेस पहुँचाएँ। ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि ये जो मसाइल हैं हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से, इन सबको एक साइड पे रख के हम इसका खुद से भी कोई हल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इस पर बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? शहाद कर रहा हूँ। शहाद अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आज तालीम की हम 76 साल में भी रोना रो रहे हैं। 76 साल में रोना। आप सोचो इसका बजट कितना है? जितने MLA MPs सेनेटर्स आते हैं उनको ये नहीं शऊर आज तक जाता है कि हम तालीम का बजट कम से कम 15 से 20% कर दें, क्योंकि माशरे को सही करना। और वो जब BA का कानून लाया गया था उससे इसलिए खत्म किया गया। अब उससे अच्छा वो जाली डिग्रियां लेने को तैयार थे, जाली डिग्रियां ढूंढ ले रहे, लेकिन ये नहीं हो रहे कि खुद पढ़ लेते तो हम आज BA पास तो कम से कम सेनेटर MLA तो ये बन। तो सबसे बड़ा अलमिया है तालीम का बजट ही नहीं है, ना तालीम पर फोकस करने को तैयार है। तो जब इस माशरे में वो एलिट पर्सन आता ही नहीं कि लोग को पढ़ लिख के आ गया है, तो इस मुल्क का क्या होगा? ये तो आप इनसे ही तजिया कर रहा था। सही, बिल्कुल ठीक है शहाद अंकल, आपने बड़ी अच्छी बात की। एक चीज़ मैं आपसे और भी इसमें शामिल करवाना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि आपके मतलब वक्त में जब आप तालीम हासिल कर रहे थे उस वक्त तालीम का मेयार क्या था? क्योंकि मैंने देखा है कि जो मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, अगर वो स्कूल में उन्होंने सिर्फ 5 जमातें भी पढ़ी हैं तो वो वाकई इस काबिल हैं कि वो हम उन्हें पढ़ा लिखा कह सकते हैं ऑनेस्टली। और आज 5वीं जमात के बच्चे को सॉरी अगर सरकारी स्कूल का बच्चा तो शायद उसे अपना नाम लिखना आता हो। आप मेरे साथ हैं शहाद अंकल? अच्छा, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा, ये कह रहे हैं तरजीह के हवाले से बात की कि हुकूमतों की तरजीह ही नहीं है, बजट भी देख लें कोई हिस्सा ही नहीं है इनका। बिल्कुल। मैं कुछ अर्से पहले एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा जो है वो सारे ममालिक में सबसे ज़्यादा बजट अपना एलोकेट करता है एजुकेशन पे। इट वॉज समथिंग शॉकिंग फॉर मी एज़ वेल। उसके बाद आता है फिनलैंड, और फिनलैंड के बाद आता है कनाडा। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि हम क्यूबा को, हमें पता है कि जी वहाँ के हालात कैसे हैं, सारी चीज़ें, लेकिन वो इतना हाई बजट अपना रखते हैं सिर्फ एजुकेशन पे। हमारे यहाँ अफसोस की बात तो ये है कि बजट बहुत कम, हम बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बजट अपना एलोकेट कर रहे होते हैं, जबकि एजुकेशन पे हमारा सबसे कम होता है, जबकि उसी पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक एजुकेशन के थ्रू ही आप सारी चीज़ों को, अपने हर गोल को अचीव कर सकते हैं। शायद जो रियासत है उसको फ़िक्र नहीं है उन बच्चों की, या फ़िक्र है तो तरजीह नहीं है। तो मगर रियासत और हुकूमत के अलावा वो उन बच्चों के पेरेंट्स भी तो हैं, उनसे मतलब ठीक है एक रियासत को फ़िक्र हो कि हमारी सोसाइटी में ये बच्चा है, इसको पढ़ना है, ये होना चाहिए, आइडियल यही है। मगर उनके पेरेंट्स को भी सब कुछ अपना लुटा देना चाहिए, या उनके पास नहीं भी है तो उन्हें भी तो कोई एफर्ट करके अपने बच्चों के लिए बेहतरी लानी चाहिए। इस पे क्या कहती हैं आप? बिल्कुल, देखिए हम रियासत के बारे में बात करते हैं कि उनको ये स्टैंड लेना चाहिए है, तालीम को आम करना चाहिए। अगर वो ये सब कर भी देते हैं तो क्या हमारे उन पसमानदा इलाकों में, बड़े सिटीज़ को छोड़ के अगर हम बात करें जो हमारे दूसरे एरियाज़ हैं, तो क्या वहाँ पर लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे उन इलाकों में लोग बच्चों को स्कूल्स की तरफ, वो ना पेरेंट्स कभी स्कूल की उन्होंने शक्ल देखी होगी, ना वो अपने बच्चों को भेजेंगे। तो क्या हम सब कुछ करें और उसके बाद भी बच्चा स्कूल ना जाए? सो पेरेंट्स को एज अ पेरेंट हमें उनको ये आगाही देनी है, हम उनको शऊर देना है कि तालीम के ज़रिए ही आपके हालात बेहतर हो सकते हैं। हम इस तरीके से भी पिच कर सकते हैं कि अगर आपका बच्चा आज स्कूल जाएगा तो कल को एक बेहतर इंसान बनेगा, आपके घर में आपके माशी और आपके जो माली हालात हैं वो बेहतर होंगे। सो पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और समझना चाहिए लोगों को। बिल्कुल सही। और हमने अभी देखा है कि आजकल कुछ ऐसी NGOs और फलाही इदारे जो हैं ना, रफ़ाही इदारे, उन्होंने भी काम करना शुरू किया है। उन्हें भी ये चीज़ समझ आई है कि हम अगर किसी के बच्चे को पढ़ा देंगे तो वो बाद में अपने पूरे ख़ानदान को वो खुद ही टेक केयर कर लेगा, ठीक है। वरना आप जो है ना वो मंथली बेसिस पे जो है वो हमेशा
के लिए आपको इनकी मदद करनी पड़ेगी। तो ये भी चीज़ें ग्रेजुअली बेहतर हो रही हैं। अच्छा, ये तो वालिदैन के हवाले से आपने कहा कि आप कुछ भी करके अपने बच्चों को जो है ना वो तालीम दिलवाएं, मगर वालिदैन भी तो मजबूर हैं, वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। इवन सरकारी स्कूल में बच्चे की तालीम जो है वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो क्या करें? देखिए, मैं अभी आपसे हमारी वक्फे के दौरान जो बात हो रही थी, मैं उस पर अगेन उस बात को रिपीट करूंगी कि हमें एज एन इंडिविजुअल भी इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब मैं आपसे एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करूंगी। एक साहब हैं जो कि एक बड़े इदारे के साथ मुंसलिक हैं ऑन अ वेरी सीनियर पोजीशन, ठीक है। उन्होंने क्या किया हुआ है कि थरपारकर के पसमानदा इलाके के अंदर उन्होंने एक कमरा बनाया हुआ है। उसके अंदर उन्होंने पीछे एक अपने पास कैमरा लगाया हुआ है जिससे यहाँ पे वो बैठ के मॉनिटरिंग करते हैं। सामने एक वाइट बोर्ड लगा हुआ है, कुछ डेस्क लगे हुए हैं, और वो बच्चों को वहाँ आने के पैसे देते हैं कि बच्चा आए और पढ़े, तालीम हासिल करे। लेकिन वो कहते हैं कि हम घर जाके अगर बच्चों को ये भी कहते हैं कि बच्चे को खाना फ्री मिलेगा, तब भी वो बच्चा वहाँ नहीं आ रहा है। सो हमें इस बात को लोग अपने तौर पे भी कोशिशें कर रहे हैं, ये नहीं है कि सिर्फ हुकूमत कर रही है। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल भी हैं जो कि अपने ही तौर पे चाह रहे हैं कि लोग तालीम हासिल करें। जैसे गराज स्कूल्स का कॉन्सेप्ट बड़ा आम है। उसके अलावा फुटपाथ स्कूल्स का कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे लोगों को, बच्चों को लेकर आया जाता है कि ये बच्चा तालीम की तरफ राग़िब हो, थोड़ा बहुत कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपना ID कार्ड पे अपना नाम और पता तो पढ़ सके आगे जाके। उनको कुछ पैसे भी दिए जा रहे हैं, कोई एक पढ़ने के 50 रुपए, क्योंकि ये सारे काम करने वाले बच्चे हैं। माँ बाप उन्हें सिर्फ इसी सूरत में वहाँ जाने देंगे कि कुछ लेके आ रहा है, क्योंकि वो घर में वो इतने जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे हमें नज़र आ रहे होते हैं, ये बेसिकली वो घरों के कमाऊ पुत हैं। ये मतलब ये कमा के लेके आते हैं, और नहीं कमाएंगे तो उन लोगों के पास इस कदर मुश्किलात हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। मगर ये भी है कि कुछ लोगों ने इतनी लाइन बच्चों की इसीलिए लगाई हुई कि वो ज़्यादा पैसे कमा के लेके आएंगे। ये भी ये भी एक मसला है। बिल्कुल है। मैं पाकिस्तान के, अब हम अगर मैं पाकिस्तान से बाहर की एक UAE का आपको एक एग्जांपल दूंगी। वहाँ पे पब्लिक स्कूल्स का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। वहाँ पे वो ये करते हैं कि जो लोकल बच्चे हैं उनके लिए तालीम बिल्कुल फ्री है। अब वहाँ पे उनको पर मंथ पैसे भी दिए जाते हैं स्कूल अटेंड करने के, उन बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। उनको जो एजुकेशन दे रहे हैं वो सारे नेटिव इंग्लिश स्पीकर टीचर्स हैं जो कि क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हैं। इस तरह वो अपनी कौम की तरक्की और अपनी आने वाली नस्ल को इस तरीके से वो एजुकेट कर रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो भी एजुकेशन से रिलेटेड एग्जीबिशंस होती हैं, जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, वो अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं, स्कूल गोइंग बच्चों को। अगर वो बच्चा वो एग्जीबिशन अटेंड करता है और वो उसका प्रूफ दे देता है अपने स्कूल में, तो उस बच्चे को पर एग्जीबिशन के 100 दरम या 200 दरम दिए जाते हैं। वो इस तरह से मोटिवेट करते हैं अपनी नस्ल को कि वो पढ़ेगी तो मुल्क आगे तरक्की करेगा। सो हमें भी इस तरह के मेजर्स लेने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि आप कुछ अलॉट करें बच्चों के लिए, कोई इस तरह की चीज़ करें जिससे जिन लोगों में आगाही नहीं है उनमें शऊर आए और सही मोटिवेट करना। तालीम की अहमियत के हवाले से आप बता रही हैं, और मतलब देखिए हमें तालीम के हवाले से मोटिवेट भी तो करना है लोगों को। आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे लोग काफ़ी हद तक डीमोटिवेट भी नज़र आते हैं कि भाई क्या फ़ायदा पढ़ाने का, नौकरियां तो मिलती नहीं है, एंड पे तो दुकान ही खोलनी है, तो छोड़ो इसे, इतना पैसा बर्बाद करना, हम बच्चे को जो है ना पहले ही काम पे डाल दो। ये भी एक माइंडसेट है। मतलब ये नहीं कहें कि हम आधे लोग ऐसा सोचते हैं, आधे से ज़्यादा सोचते हैं, बट येस बड़ी तादाद में लोग ऐसा भी सोचते हैं। सादिया जी, हमारे यहाँ तकरीबन कोई 5 करोड़ के करीब बच्चे वो मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में। तो ये जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल करने वाले और सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करने वाले, इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। लाइक शायद निसाब की वजह से है या निज़ाम की वजह से है, इसको आप कैसे देखती हैं और ये क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो महंगे ब्रांडेड स्कूल हैं, हमारे सरकारी स्कूलों में भी ऐसी ही तालीम दी जा रही हो, जो करोड़ों बच्चे जो गांव देहात में जहाँ पे सरकारी स्कूल हैं वो अच्छी तालीम हासिल कर रहे हो बच्चे? देखिए, नामुमकिन कुछ नहीं है। स्पेशली अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, उनके हाथ में सब कुछ है। उसमें सिर्फ ये करने की ज़रूरत है कि उसमें बजट आप इतना एलोकेट करें कि आप वही यकसा निज़ाम तालीम की बात करें कि अगर हम प्राइवेट स्कूल में ये चीज़ें दे रहे हैं तो हम वो गवर्नमेंट बच्चों को भी, उनका भी उतना ही हक है कि वही वो जो है गैजेट्स यूज़ करें, उनका भी वही हक है कि उनको उसी तरीके की, उसी लेवल की, उसी मेयार की तालीम दी जाए। सो इसमें गवर्नमेंट का अगेन पॉसिबल है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। देखिए, हमारे पास बहुत सारे ममालिक की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं जहाँ
पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि उन्होंने ना की हुई। आप उनके पब्लिक स्कूल्स को देख लें और हमारे यहाँ के पब्लिक स्कूल्स को देख लें तो वो बिल्कुल एक उलट जो है तस्वीर दिखाती है हमें। तो मुश्किल कुछ नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं है, अगर करना चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कैसे कोई ऐसी तजवीज़ जो मतलब आप इस फील्ड में हैं तो आप करीब से ये सब देखती हैं, तो कैसे ये मुमकिन है? देखिए सबसे पहले जो गवर्नमेंट को एक चीज़ करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप एक तो प्रॉपर आपने बजट एलोकेट कर दिया, उसके बाद जो सरकारी स्कूलों की और जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स की तनख्वाहें हैं उनको आप बराबर कीजिए। जो रिसोर्सेज हम अपने प्राइवेट स्कूल्स में दे रहे हैं, जो गैजेट्स दे रहे हैं, क्योंकि हम 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं, अब कि हमारा बच्चा अब अगले सेंचुरी में कैसे एक इंसान बेहतर इंसान के तौर पर सामने आएगा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है, तो वो उसको सारी रिसोर्सेज भी आप प्रोवाइड करें और मेक श्योर करें गवर्नमेंट स्कूल्स में कि वहाँ पर असातिज़ा मौजूद हों। जब एक बच्चा स्कूल क्लास में टीचर का वेट करे, उसको पढ़ाने के लिए बेहतर असातिज़ा भी मौजूद हों। ठीक है, अब देखें अगर देखें 100 में से 40 रुपये तालीम पे बजट होना चाहिए था, जो नहीं है वो इन्होंने 8 आने या 12 आने कर दिया पकड़ के। तो अब उसको वो भी तो पूरा नहीं लग रहा है, उसमें भी तो करप्शन हो रही है। आप गैजेट्स की बात कर रही हैं, यहाँ पे कुर्सियों के कील ठोकने के ऊपर करोड़ों रुपए खा जाते हैं लोग। तो ऐसे लोगों के बीच में आप जितना मर्जी बजट एलोकेट कर दें, कैसे आप रिस्पॉन्स और रिजल्ट्स ले सकते हैं? सर चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि सबसे पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तालीम के अंदर करप्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों के आपने हाथ में पैसे दिए हैं कि जी आपने इस स्कूल में इतना ये चीज़ें लेनी है या साथ अपने हायर फंड्स आपने वहाँ के लिए एलोकेट किए हैं, आप उसके ऊपर कड़ी नज़र रखिए। और अगर आपको लगता है कि वो पैसा वहाँ पर नहीं लग रहा तो आप उस इंसान को वो सज़ा दीजिए कि वो आगे उस दूसरों के लिए सबक हो। तो हमें ये इस चीज़ की बहुत चेक एंड बैलेंस की बहुत ज़रूरत है और ये देखने की कि हमें एज एन इंडिविजुअल इंसान भी सोचने की बहुत ज़रूरत है हमारे अंदर। जी थैंक यू सो मच। आप तशरीफ लाएं। प्रोग्राम का वक्त किस तरह अपने अख्ताम की तरफ आ गया पता भी नहीं चला, और ये इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि तालीम हमारा सबसे बड़ा मसला है और हर बच्चे का बुनियादी हक है। अगर हम आज अपने बच्चे को तालीम नहीं दे रहे हैं तो आप इस बात का यकीन कर लीजिए कि आप अपने बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हालात छोड़ के जा रहे हैं। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।